हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसके अंतर्गत हम आपको 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं। इन 10 क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं है। कहने को तो ये मात्र 10 क्वेश्चन है, लेकिन इन 10 क्वेश्चन से माध्यम से अगर आप लास्ट तक बने रहे तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से लगभग आपके 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं और एक एक पॉइंट डिफाइन करूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम से और इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके कवर होते रहेंगे। तो मैंने क्या किया है कि इन 10 क्वेश्चंस को अलग अलग टॉपिक से, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस लेने की कोशिश किया है, जिससे कि आप जो है हर एक चैप्टर से आप टच में बने रहें। इसलिए मैंने ये एक नई सीरीज शुरुआत की, जिससे कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पिछला क्या चैप्टर आपका छूटा जा रहा है। तो अगर एक एक क्वेश्चन ही हर चैप्टर से लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका वो चैप्टर भी कवर होता रहेगा, उस चैप्टर के बारे में भी आपका जो है रिमाइंड करते रहेंगे उस चैप्टर को। तो आपका नॉलेज जो है, अगर छोड़ देंगे पढ़ना तो आपका नॉलेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर एक एक क्वेश्चन ही डेली करते रहें तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहेंगे और आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हर चैप्टर से जुड़े रहना। तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप अगर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपके 30 से 40 क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रख के पढ़िए। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो मैं ये कहता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटने ही वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। यार, इतना तो कर दिया करो, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैटर दे सकूं और अच्छा सा अच्छा मैटर दे सकूं। तो बस आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कराइए और लोगों तक पहुंचाइए। ओके। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान, क्वेश्चन हमारा है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी यानी 6 और 7 बी BC, 6-7 BC के में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी। यानी कि महान शक्तियाँ का कहने का मतलब है कि कितने महाजनपद में हमारा जो है भारत बटा हुआ था 6-7 BC सेंचुरी में। तो कितने महाजनपद में बटा था, तो ये हमारा बटा था। पहला ऑप्शन है आपका 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है आपका 17 और चौथा ऑप्शन है आपका 16। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो भारत बटा हुआ था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये 16 महाजनपदों में कुछ छोटे भी महाजनपद थे और कुछ बड़े भी थे। तो लेकिन इन सभी शक्तिशाली महाजनपदों में, ध्यान रखिए, इन सभी शक्तिशाली महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था इन सभी महाजनपदों में, वो था हमारा मगध। ये आपको एक फिगर दिखाया गया है जो जो है 16 महाजनपद को डिफाइन करता है। पहला आपका महाजनपद था कंबोज, दूसरा था गांधार, तीसरा था कुरु, चौथा पांचाल, कोसला, मल्ल, बज्जी, काशी, मगध, अंग, वत वत्स, चेद, अवंती, मत्स्य, सुरसेन और अस्मक। ये आपके 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, वो आपका ये मगध था। मगध क्यों था, क्योंकि ये इधर से मिला हुआ था, कि इधर ये बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ था। तो यहाँ क्या था कि व्यापार करने के लिए जो है प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते थे। प्राकृतिक बंदरगाह होने के कारण यहाँ से व्यापार ज़्यादा होता था। जहाँ से व्यापार ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा संपन्न वो जगह भी होगी। तो मगध राज्य जो है काफ़ी संपन्न राज्य हुआ करता था। तो ध्यान रखिए, मैंने ये काफ़ी चीज़ें जो हैं डिफाइन की है। आप देखेंगे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देखेंगे, इस सब के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो कहने का मतलब 16 महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध हुआ करता था। और मगध
सबसे शक्तिशाली था। और बाद में क्या हुआ था, 6 BC सेंचुरी के बाद जब मौर्य काल आता है, मौर्यन पीरियड आता है, तो उसमें अखंड भारत का निर्माण हो जाता है। कौन निर्माण कराता है? चाणक्य। चाणक्य अखंड भारत का निर्माण करके सारे जो है इनको खत्म करके पूरा लगभग क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो जाता है। तो इस प्रकार ये 16 महाजनपद अखंड भारत के रूप में बन जाते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके 2-3 क्वेश्चन इससे कवर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? पहला ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, दूसरा ऑप्शन है आपका तंग और मैली, तीसरा ऑप्शन है फिसलन वाली, चौथा आपका ऑप्शन है तंग और टेढ़ी। तो आप लोग ध्यान रखिए कैसी थी। तो ये आपका सही आंसर है चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी गलियां थी। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर बनाए गए थे एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। वो क्या था कि बहुत ही सुनियोजित तरीके थे, और वो लगभग ग्रिड ऑन मैटर यानी कि जाल की पद्धति। ध्यान रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जाल की पद्धति की भांति थी, जाल की भांति, ठीक है, जाल की भांति आ जाता है, जाल की भांति था। और कभी कभी आ जाता है, या दूसरा आपका ऑप्शन आ जाता है शतरंज की भांति, शतरंज की भांति भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी ऑप्शन आपके कभी कभी दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गली आती शतरंज की भांति, या कभी कभी जाल की पद्धति की भांति। और तीसरा आपका ऑप्शन कभी कभी आ जाता है कि इंग्लिश में लिखा हो जाता है ग्रिड ऑन मेथड, ग्रिड ऑन मेथड। ये सारे आपके ऑप्शन आ जाते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां इस तरीके से सज्जित थी। तो ध्यान दीजिए कि ये जो आप नीचे देख रहे हैं फिगर, ये फिगर ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल की है। तो ये है एकदम शतरंज के बोर्ड की भांति बना हुआ था गलियां, जैसे आपका है। तो ध्यान रखिएगा कि इन घरों की जो है दरवाजे और खिड़कियां, इन घरों के दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड पे नहीं खुलते थे, पीछे गली में खुलते थे, पीछे गली में खुलते थे। सिर्फ ध्यान रखिए लोथल, जो लोथल जगह है, लोथल जो है वहाँ ये अपवाद हुआ था, ये अपवाद था। यहाँ पर जो दरवाजे और खिड़कियाँ मेन रोड की तरफ खुलती थी। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? सबसे पहला मंत्रों का उल्लेख मिलता है, कि रोग निवारण और जादू टोने का उल्लेख मिलता है, तीसरा आपका क्वेश्चन है कर्मकांड, चौथा ऑप्शन है आपका संगीत। तो इन सब में किसका उल्लेख मिलता है? सही आपका ऑप्शन है यहाँ पर रोग निवारण व जादू टोने के, रोग निवारण व जादू टोने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, रोग निवारण व जादू टोने का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखना इसके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में रोग निवारण जादू टोने का। सब मंत्र कहाँ पर मिलते हैं? ध्यान दीजिए ऋग्वेद में क्या है? मंत्र, ऋग्वेद में मंत्र मिलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्र लिखे हैं। कौन से मंत्र इसमें पाए जाते हैं? देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र। क्या है? देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र, यानी देवताओं की पूजा के लिए जो भी मंत्र बनाए गए थे वो इसमें ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर सामवेद में क्या है? सामवेद में कुछ नया बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। सामवेद में 1018 सूक्त लगभग हैं। ठीक है, 1018 सूक्त हैं, जिनमें से 75 सूक्त ही नए हैं। ध्यान रखिए जिनमें से 75 सूक्त या 75 मंत्र ही नए हैं, बाकी जो हैं सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाकी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो सामवेद में गाए जाने, ऋग्वेद में आपका देवताओं की स्तुतियों में रचे गए मंत्र थे, सामवेद में क्या था? गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन था। और यजुर्वेद में क्या था? यजुर्वेद में आपका कर्मकांड के बारे में बताया गया था। कर्मकांड का मतलब कैसे यज्ञ होना है, कैसे पूजा प्रतिष्ठान होना है, इन सब के बारे में जहाँ बताया गया था वो हमारा कौन सा वेद था? यजुर्वेद था। अथर्ववेद में क्या था? रोग निवारण व जादू टोने। तो अथर्ववेद में आपका दिया गया था रोग निवारण व जादू टोने के बारे में अथर्ववेद में बताया गया था। तो यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग के जीतने के बाद क्या किया। यानी कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, अशोक कब राज्याभिषेक होता है, 269 ईस्वी में। तो 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद 261 ईसा में क्या होता है कि वो कलिंग का युद्ध लड़ता है। तो कलिंग का युद्ध जब उसने लड़ा और वो जीत भी गया, जीतने के बाद उसके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ पर बताना है। तो क्या परिवर्तन, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। अशोक ने क्या किया था, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया था। या फिर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा कि अब हम कलिंग जीत लें तो पूरा विश्व जीत लेंगे, इसके लिए निकल पड़ा। या भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर बहुत सही ऑप्शन यही है कि भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ये आपका सही आंसर है। ना भी उसने राज्य की सीमा को बढ़ाया था, ना विश्व विजय के लिए निकला था। ठीक है, आपका लास्ट ऑप्शन भी गलत है। तो सही आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिए कि इतना नरसंहार देख करके उसने ये मन में सोच लिया था अशोक ने कि तलवार का प्रयोग करके किसी भी राज्य को हड़पने की नीति को उसने क्या त्याग दिया। और ध्यान रखिएगा, तलवार से जीतने की नीति को किसने लागू किया था, वो बिंबिसार था। बिंबिसार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार था, बिंदुसार नहीं था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश में आता है। ठीक है, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश बोला जाता है। बिंदुसार जो है वो आता है मौर्य वंश में। मौर्य वंश में अशोक का पिता बिंदुसार होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि नरसंहार को देखकर उसका मन द्रवित हो गया और उसने क्या किया, धम्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन क्या, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली राज्य जो है मौर्य रहे। मौर्य के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो यहाँ पर सबसे प्रभावशाली राज्य जो था, सातवाहन था, या पल्लव था, या चोल था, या चालुक्य था। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होता है सातवाहन। दोस्तों, सातवाहन जो था दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, ध्यान रखिएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का प्रभुत्व रहा। इस युग के शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। शीशे के सिक्के, इससे मेन क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सिक्के के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया। तो आपका आ जाता है सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। फिर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनको जो है पहले जो हमारे ये दिए गए ऑप्शन, इनको सुमेलित करना है। फिर उसके बाद इसमें से देख के बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो आपने पहला देखो, चालुक्य कहाँ, ये जो इधर ये दिए हैं ये क्या है कि वंश थे, डायनेस्टी। ये क्या है, वंश या डायनेस्टी। ठीक, और ये उधर क्या है, इसकी कैपिटल, राजधानी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटल। तो किस वंश की, किस डायनेस्टी की कहाँ कैपिटल थी, वो हमें सही ऑप्शन मिलाना है। तो चालुक्य, आप जानते हैं कि बादामी के चालुक्य, बादामी या वातापी के चालुक्य बोला था। तो पहला ऑप्शन बड़ा सिंपल है, बादामी या वातापी के चालुक्य। तो ए का कौन सा हो गया, तीसरा। ए का तीसरा। तो देख लो दोस्त, ए का तीसरा है तो शुरू में देख लो, ए का तीसरा और डी, दो में से हमारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। ए का तीसरा ये है और डी ऑप्शन पहले का तीसरा है। फिर ठीक है, फिर पल्लव आपका कहाँ कहा जाता है। ठीक है, पल्लव, पल्लव आपके कहाँ थे, कांचीपुरम। कांचीपुरम में पल्लव थे। देखो चौथा ऑप्शन कहाँ पर आता है, चौथा ऑप्शन बी में, ये वाला, ये देखो चौथा है। तो यहाँ पर चौथा बी नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। तो एक ही हमारा ऑप्शन बनता है, ये सही हो गया। लेकिन हमें और भी देखना है, हर्ष कहाँ था, हर्ष कहाँ का शासक था, कन्नौज का था। और पांडे कहाँ से का शासक था, मदुरई के थे शासक। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये वाला जो है ऑप्शन हमारा एकदम सही जाता है। तो ये हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके जो है यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी यानी पीसीएस, आपके आईएएस जो एग्ज़ाम होते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी मिलते रहेंगे आपको।
तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पीसीएस और आईएएस वाले बंदों के लिए बहुत ही अच्छा यानी है, सुटेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध जो है, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ मिलती है, यानी कि कहने का मतलब है बौद्ध, हिंदू और जैन। देखो, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और हिंदू धर्म है। इन सभी धर्मों के जो मानने वाले, यानी कि इनकी जो शैलकृत, शैलों पर यानी चट्टानों पर जो खुदे हुए अभिलेख हैं, यानी कि कुछ लिखा हुआ है, गुफाएं हैं या मूर्तियां हैं, वो कहाँ पर एक साथ कहाँ पर मिलती हैं, कहने का मतलब ये है। तो कहाँ पर एक साथ मिलते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एलोरा। ठीक है, एलोरा की गुफाएं, एलोरा अजंता या की नहीं, एलोरा की गुफाओं में मिलता है। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगा महाराष्ट्र में। पहले एक क्वेश्चन ये बन जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका दिया है, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ मिलती हैं, तो एलोरा में। दूसरा क्वेश्चन आता है कहाँ, औरंगा महाराष्ट्र कहाँ है, यानी एलोरा गुफाएं कहाँ हैं, तो औरंगा महाराष्ट्र में। तीसरा क्वेश्चन ये आपका आ जाता है कि एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो इनका निर्माण किसने एलोरा की गुफाओं का कराया? राष्ट्रकूटों ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे। तो पहला ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, दूसरा कन्नौज, तीसरा श्रवणबेलगोला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर अपने अंतिम दिन बताए थे, मैंने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज देखिएगा, मैंने पिछले कुछ दिन पहले वीडियो इसकी दे चुके हैं। तो उसमें क्या है, श्रवणबेलगोला में क्या करता है कि जैन धर्म, लास्ट में क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ले लेता है। जैन धर्म के किस यानी कि विद्वान से लेता है? वो भद्रबाहु होते हैं, भद्रबाहु। भद्रबाहु ही सलाह देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जाओ और श्रवणबेलगोला चले जाओ, वहां पर संलेखना या संथारा पद्धति से, संलेखना, संलेखना, संलेखना या संथारा पद्धति से अपने प्राण त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? श्रवणबेलगोला में, यानी कि अपने उन्हें किस जैन विद्वान ने भेजा था, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भद्रबाहु ने। और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि उन्होंने किस पद्धति से अपने प्राण त्यागी, तो संलेखना या संथारा पद्धति से। तो ये आपके ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या है? नवा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा या दया इंगित करता है, या फिर प्रेम, करुणा या क्षमा इंगित करता है। सी ऑप्शन आपका है बुद्ध, धम्म या संघ को इंगित करता है। और डी लास्ट ऑप्शन आपका है विनय पिटक, सुत्त पिटक या विदम पिटक इंगित करता है। तो ध्यान रखिए, आपका सही आंसर है बुद्ध, धम्म या संघ। बुद्ध, धम्म या संघ को कि बुद्ध, धम्म या संघ किसे कहा गया है, बुद्ध, धम्म या संघ किसे कहा गया है। तो बुद्ध क्या होता है कि बुद्ध का अर्थ जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य। बुद्ध का मतलब होता है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिसके ज्ञान का कोई अंत ना हो, अनंत ज्ञानी हो, उसे क्या कहा गया? बुद्ध। जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया, वो क्या कहलाता है? बुद्ध। और धम्म क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। बुद्ध यानी कि बुद्ध किसे कहा गया? गौतम बुद्ध को, यानी गौतमी पुत्र गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। ठीक है, और बुद्ध की शिक्षाओं, बुद्ध जो शिक्षा देते थे उसे क्या कहा गया? बुद्ध जो यानी नियमों का पालन करने के लिए कहते थे, उसे क्या कहा गया? धम्म कहा गया। ठीक है, और आपका संघ क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों, जो भी बौद्ध धर्म को मानते थे, उनके भिक्षुओं और उपासकों का संगठन जो होता था, जो उनका एक संगठन होता था, उसे क्या कहा जाता था? संघ कहा जाता था। तो इस प्रकार त्रिरत्न बौद्ध धर्म के क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। आप लोगों ने जान लिया बुद्ध क्या था, धम्म क्या था, संघ क्या था। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र किसके बारे में लिखे गए हैं? तो आपका अग्नि है, या वरुण है, या विष्णु है, या यम है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो मंत्र लिखे गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा बार नाम आया है, तो 250 बार किसका नाम आया है? इंद्र का नाम आया है।
इंद्र का नाम आया है। तो आप कहेंगे सर इंद्र तो नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या लगाएं? तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बार जिसका उल्लेख हुआ है, 200 बार हुआ है, वो कौन है? अग्नि। तो इंद्र अगर नहीं है 250 बार वाला, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाए? अग्नि। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र कौन से हैं? सब अग्नि। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि। और ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि अग्नि जो है मध्यस्थता, ईश्वर, समझ लीजिए अग्नि क्या क्या काम करता था? ईश्वर, ईश्वर और ये अग्नि है, ठीक है, ध्यान रखिए ये अग्नि है। अग्नि ईश्वर और मनुष्य, मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाने वाले इन भगवान कौन था, ईश्वर कौन था? तो वो अग्नि था। तो कैसे? तो कहा जाता है कि मनुष्य जब अपनी पूजा पाठ करता था, हवन वगैरह यज्ञ करता था, तो जो भी हवन में सामग्री अग्नि में डाली जाती है, तो वो धुएं के रूप में ऊपर निकलती है। ठीक, ये धुएं के रूप में ऊपर गई। और मनुष्य ये मानते थे कि अग्नि में जब हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, तो धुआं जो ऊपर जाता है वो ईश्वर से मिलता है। तो मनुष्य का जो तो मनुष्य सोचता है कि हमारी बात अग्नि के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच जाती है, इसलिए अग्नि को मध्यस्थता निभाने वाला ईश्वर कहा गया है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सही होगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो अग्नि से। अगर क्वेश्चन में इंद्र दिया गया है तो इंद्र सही होगा, क्योंकि इंद्र का उल्लेख 200 बार, 250 बार हुआ है, और अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। ये इसका व्याख्या है। तो यहाँ पर हमारे जो है ये टॉपिक खत्म होता है, यानी कि ये 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि लगभग 10 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन 30 से 40 के बीच में पक्का ही पहुंच गए होंगे। तो आपने देखा, अगर हमारे यानी कि 10 क्वेश्चन ही आप डेली करते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी तैयार होने वाले हैं। तो आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप पीडीएफ ये पाने के लिए हमारे चैनल को टिप टॉप क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू क्लास।